सुप्रभात प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सीबीएसई द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है 12वीं कक्षा के लिए, उसमें धर्मवीर भारती एक बड़ा नाम, हिंदी साहित्य की दुनिया में धर्मवीर भारती एक बहुत बड़ा नाम है जिनको स्थान दिया गया है। इनका एक संस्मरण हमारे पाठ्यक्रम में है। आप तो देखेंगे, पुस्तक का अनुसरण करेंगे, उसमें लिखा हुआ है काले मेघा पानी दे। यह सिद्ध संस्मरण धर्मवीर भारती जी का है। आइए हम आपको धर्मवीर भारती जी के विषय में कुछ बताते हैं। धर्मवीर भारती जो हिंदी साहित्य में एक नक्षत्र की भांति हमेशा चमकदार है, चमकते रहते हैं। वो आखिर हिंदी साहित्य में कितना योगदान दिए, किन किन विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी, तो हम थोड़ा सा धर्मवीर भारती के विषय में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धर्मवीर भारती आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में, इनका विशेष स्थान है। 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद शुरू से ही संगम की नगरी रही है। और शिक्षा के मामले में जब 3 विश्वविद्यालय खुले थे, उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया था। तब से आज तक इलाहाबाद में शिक्षा के उच्च स्तर का ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है। इलाहाबाद की धार्मिक नगरी में धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था। 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और प्रयाग में ही इन्होंने हिंदी विषय से स्नातकोत्तर किया। हिंदी से ही इन्होंने स्नातकोत्तर, इसको हमें कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, इन्होंने इलाहाबाद से ही किया था, प्रयाग से ही किया। और उपाधि प्राप्त करने के बाद उनको सिद्ध साहित्य पर पीएचडी मतलब डॉक्टरेट इन्होंने प्राप्त किया। कुछ समय तक इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। अध्ययन और अध्यापन दोनों इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया। यह एक बालक के लिए कितने गौरव की बात है, कितने फख्र की बात होती है कि उसी विद्यालय में वो पढ़ा, अध्ययन किया और वहीं के बाद वो प्रोफेसर बने, टीचर बने और अन्य बच्चों को शिक्षा प्रदान किया, ज्ञान दिया। ये धर्मवीर भारती जी जैसे विलक्षण प्रतिभा द्वारा ही हुआ। और उस समय इन्होंने हिंदी की धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका थी, धर्मयुग ये भी काफी चर्चित थी, साप्ताहिक पत्रिका, इसका संपादन है इलाहाबाद से ही किया करते थे। और 1997 में इनका देहांत हुआ। आखिर कब तक भी इन्होंने काफी योगदान इस बीच हिंदी साहित्य में दिया। और अपनी प्रतिभा जो थी, इनकी जो प्रतिभा थी, जो इनमें एक विलक्षण बालक की प्रतिभा थी, वह इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्होंने छोड़ा। तो इनकी साहित्यिक रचनाओं को एक नजर देखते हैं। साहित्यिक रचनाएं धर्मवीर की साहित्यिक रचनाएं, जिसमें प्रमुख रूप से कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, तो हम लिखेंगे कविता संग्रह, उपन्यास,
धर्मवीर भारती ने कई कविताएं भी लिखी थी, जिनमें कुछ संग्रह हुए थे। कनुप्रिया, ठंडा लोहा की बहुत प्रसिद्ध हैं। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, इन दोनों काव्य संग्रहों की बहुत चर्चा होती है हिंदी साहित्य में और काफी अच्छी रचनाएं इन्होंने इसमें लिखी हैं। गुनाहों का उदय के दो उपन्यास है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, और दूसरा उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। अब इसमें इनकी जो भी उपन्यास सामने हमारे आया, गुनाहों का देवता। प्यारे बच्चों, गुनाहों का देवता ही वह उपन्यास रहा जो धर्मवीर को भारतीय बना दिया, अर्थात भारत के हिंदी साहित्य जगत में एक चमकदार सितारे के रूप में, नक्षत्रों में दीप्यमान हुए। तो धर्मवीर भारती को गुनाहों का देवता चला। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है जिसमें इन्होंने कहानी लिखी है, और वो कहानी ऐसी पवित्र सच्ची प्रेम कहानी है, और उसको लिखा है, और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि आज भी किताबों की दुकान पे गुनाहों का देवता उपन्यास की मांग रहती है। और कोई भी स्नातक करने वाला छात्र छात्रा एक बार इस कहानी को जरूर पढ़ता है। उपन्यास के माध्यम से कहानी है, या उपन्यास ही है, और इस उपन्यास में जो कहानी उन्होंने पिरोया है, जो आगे इस कहानियाँ बढ़ी हैं, वो बहुत ही मार्मिक है, सच्चाई पर आधारित है, मनोवृत्त को उन्होंने साक्षात रूप दिया है। तो हर स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक या बालिका इस उपन्यास को एक बार जरूर पढ़ता है। इसलिए इस उपन्यास की प्रसिद्धि आज भी बनी हुई है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे किताब की, यह पुस्तक मिलेगी, और ये भी बताएगा वो यह कितनी दिखती है। अर्थात उन्होंने गुनाहों का देवता बहुत उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। यह उपन्यास इन्हें उच्च स्तर की योग्यता प्रदर्शित करने का एक अवसर दिया था, और उनको नक्षत्र, हिंदी साहित्य में नक्षत्र की तरह टिमटिमाने का अवसर गुनाहों का देवता किया है। अर्थात यह बहुत ही अच्छा उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा। कहानियाँ उन्होंने लिखा है बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह का बंद गली का आखिरी मकान। आप जैसे नाम से महसूस कर रहे होंगे, आपको बंद गली का आखिरी मकान मतलब एक ऐसे मोहल्ले कि हमारे नगरीय सभ्यता को दर्शाने वाली भी कहानी संग्रह है। इसमें कई कहानियों की उन्होंने जगह दी है। बंद गली का आखिरी मकान, निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। अर्थात साहित्यिक जो विधाएं हैं, हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, विधाओं के सभी प्रारूप को, सभी जो स्वरूप हैं, सब पर धर्मवीर भारती की मजबूत पकड़ थी। निबंध, संग्रह, संस्मरण। धर्मवीर भारती जी पश्यंती, एक इन्होंने निबंध लिखा पश्यंती, पश्यंती निबंध धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। और उन्होंने कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी, एक दूसरा निबंध इन्होंने लिखा कहनी और अनकहनी। मतलब कुछ बातें तो कही जाती हैं
लेकिन कुछ बातें कही नहीं जा सकती हैं, या कुछ बातों को कहने में हम आप असमर्थ नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं और अंततः बातें नहीं कह पाते हैं, मन के भाव मन में रह जाते हैं। तो वही उन्होंने निबंध संग्रह में बताया कि कैसे कुछ चीज़ों को लोग आसानी से कह देते हैं और कुछ चीज़ों को कहने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन वो भी बातें कही जाती है भावों के द्वारा। तो यह इन्होंने अपने इस निबंध में समझाने की कोशिश की है, समाज को कुछ दिया है। और गीत काव्य में इन्होंने लिखा है अंधा युग नाम से संस्मरण, तो आपके हमारे पाठ्यक्रम में ही है। काले मेघा पानी दे, तो आइए हम सब धर्म भारती के जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है काले मेघा पानी दे, इस संस्मरण पे ध्यान देते हैं। और यह संस्मरण आखिर है क्या, इसको पीछे इसको लिखने के पीछे धर्म भारती का क्या उद्देश्य रहा होगा, आइए हम ध्यान देते हैं। हमारा जो संस्मरण है, जो पाठ्यक्रम में काले मेघा पानी दे, इस पे ध्यान देते हैं कि धर्मवीर भारती जी इस संस्मरण के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, या इस संस्मरण के माध्यम से हम सबको क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम संस्मरण समझते हैं कि संस्मरण कहते किसे हैं, संस्मरण होता क्या है ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि धर्मवीर भारती जी प्रतिभावान थे, इलाहाबाद में शिक्षा दीक्षा हुई इनकी, वहीं विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया और वहीं पर बाद में आगे चलते इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया था, पढ़ाए भी, शिक्षक भी रहे। और इन्होंने साहित्यिक जो विधाएं होती हैं हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया। इससे साबित हो जाता है कि धर्मवीर भारती एक प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। तो आइए संस्मरण की बात करते हैं। संस्मरण वह साहित्यिक विधा है, हिंदी साहित्य में संस्मरण वह साहित्यिक विधा है संस्मरण परिभाषित कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आसान होगा लिख लेना, थोड़ा सा नोट करना बहुत जरूरी होता है कुछ चीजों को। हिंदी साहित्य की वह विधा, हिंदी साहित्य की वह विधा जिसे हम याद करके, जिसे हम विगत अच्छी बातों को याद करके शब्द चित्र के रूप में लिपिबद्ध करते हैं या लिखते हैं। लिपिबद्ध करते हैं, उसे ही संस्मरण कहा जाता है। तो अभी आपने परिभाषा को देखा कि
हिंदी साहित्य की वह विधा, हिंदी साहित्य की जो लेखन की विधा है वह विधा जिसे हम विगत अच्छी बातों का, अपने साथ जो बीते हुए कुछ अच्छी बातें होती हैं यादों के रूप में, उनको हम याद करके फिर शब्द चित्र के रूप में लिखते हैं। शब्द चित्र मतलब उसको जब हम लिखते हैं तो जो सामने लिपिबद्ध हो जाता है, लिखित हो जाता है, लेकिन उसको पढ़ते समय सुनते समय जैसे लगता है कि साक्षात हम वहाँ हैं, उस विषय के समीप हैं, हम हैं, उसको हम अपने नजरों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसमें सत्यता नजर आने लगती है। तो शब्द चित्र के रूप में लिपिबद्ध करते हैं, उसे ही संस्मरण कहा जाता है। और प्रस्तुत पाठ धर्मवीर भारती जी का है, ये संस्मरण है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती के एक प्रसिद्ध संस्मरण है, जिसमें उन्होंने लोक प्रचलित, लोग हमारे आसपास समाज में जो प्रचलित विश्वास और विज्ञान, यहाँ पर दो चीज़ों का उन्होंने समझाने की कोशिश की है लोगों को, कि विश्वास और विज्ञान। प्रकरण क्या रखा संस्मरण में उन्होंने? विश्वास और विज्ञान। अब आप इस संस्मरण को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर विश्वास क्या चीज होती है, और आज के संदर्भ जो विज्ञान है वो उस विश्वास को कैसे छोटे छोटे रूपों में बांटने की कोशिश करता है और समझाने को। विज्ञान तो सत्यता को मानता है, जो सत्य है, जो दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, वही विज्ञान है। और विश्वास जिसको महसूस किया जा सकता है, जो बड़ों के द्वारा बताई गई चीजें हैं, जिस पे लगता है कि ये कह रहे हैं तो सही ही होगा, तो विश्वास उस पर आधारित है। तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान की तर्क पर यह संस्मरण लिखा गया है। इसे पढ़कर पाठक भी सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर दोनों में से कौन बेहतर है, विश्वास पे ज्यादा बेहतर है या फिर विज्ञान ज्यादा बेहतर है। पाठक कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो विश्वास करे इन चीजों पर या विज्ञान के बताए हुए रास्ते पर चलकर इसको रूढ़िवादिता या चली आ रही गलत प्रवृत्ति है इसको समाप्त किया जाए। आगे उन्होंने बताया कि आखिर दोनों में से कौन सा बेहतर है। पाठक सोच में पड़ जाता है और उसके पास कुछ उत्तर समझ में नहीं आता है। जनमानस उनका सामना करने और विश्वास तथा उत्सवों में करने के लिए तत्पर रहता है। विश्वास जो बताई हुई चीजें हैं उनको उत्सव के रूप में करने में तत्पर हो जाता है। और अंततः जो है दान और त्याग, काले मेघा पानी दे, जैसा दान है ना, काले मेघा पानी दे, अर्थात पानी मांगा जा रहा है किससे? काले मेघा से, मेघा बादलों से, मेघ से, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, संस्मरण में अकाल पड़ा हुआ है। धर्मवीर भारती जी अपने बचपन की कहानी को संस्मरण के रूप में याद करके लिखते हैं कि एक उनकी जीजी थी, जीजी बुआ जैसी थी, जो माँ जैसी थी। उन्होंने जीजी ने उनको पाला पोसा था, उनका बहुत प्यार किया था। अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा जीजी जो थी वो लेखक धर्मवीर भारती को स्नेह करती थी, प्यार करती थी। ये विश्वास धर्मवीर भारती का जीजी के प्रति था। धर्मवीर भारती प्रतिभावान थे, विज्ञान के नजरिए से देखते थे तो जीजी की कुछ बातें उन्हें तार्किक नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी जीजी के प्रति जो प्रेम है वो विश्वास के रूप में है। विश्वास का खंडन करने में मजबूर थे, नहीं कर पाते थे। यही इस कहानी में प्रमुख चुनौती है। दान और त्याग की इस भावना को अंधविश्वास बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जीजी कहती हैं कि जब हम मेघ को, बादल को पानी देंगे तभी बादल बारिश करेंगे, जबकि लेखक धर्मवीर भारती का कहना है कि पानी के लिए तो पहले ही अकाल पड़ा हुआ है, पानी की तो पहले ही समस्या जटिल है। जो थोड़ा सा पानी घर में है उसको भी अगर हम दे देंगे तो व्यर्थ है, उससे बारिश होने वाली नहीं है। लेकिन जीजी का मानना कुछ और है। जीजी कहती है कि नहीं, पानी देने से जब हम पहले देते हैं तब हमें कुछ मिलता है। कई तरह के उदाहरण देती हैं। एक उदाहरण बताती है कि खेतों में जब हम अनाज
थोड़ा थोड़ा सा करके बोते हैं, छींटते हैं, जब छींटेंगे तभी प्राप्त होगा, ऐसा जीजी समझाती हैं। और लेखक भी कुछ क्षण के लिए मानने को विवश हो जाता है, हालांकि उसका अंतर्मन रूढ़ियों परंपराओं पर नहीं आता, लेकिन जीजी भी सिद्ध करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जीजी बताती हैं कि जब खेतों में अनाज डालते हैं तभी खेतों से फसल कई गुना बढ़कर मिलती है। उसी तरह अगर हम मेघों को, बादलों को पानी देंगे तभी तो बादल खुश होकर हमें और पानी देंगे। तो यहाँ पर दान के द्वारा प्रकृति को खुश करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। दान और त्याग की इस भावना को अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे किसी वर्ग विशेष या धर्म की हानि नहीं होती। ये तो वे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं जो भारतीयता का मूल आधार है। भारतीयता का मूल आधार भी तो विश्वास ही है। भारत एक विश्वास से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के विषयों पर विश्वास करते हैं, और विश्वास एक रचनात्मक जीवन मूल्य है। इंदर सेना के प्रयास से वर्षा करवाने का विश्वास यद्यपि वैज्ञानिक नहीं लगता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जीने और उत्सव मनाने की भारतीयता को दिखाता है। लेखक एक वैज्ञानिक मन भी अपनी जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बाध्य बना रहता है। लेखक विज्ञान का छात्र रहा है और विज्ञान की बातों पर इनको विश्वास है, लेकिन जीजी के जो उदाहरण है, जीजी को समझाने का तरीका है, उस पर लेखक बाध्य रहता है, शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है। इंदर सेना द्वारा गीत गाया जाता है, घरों के सामने उछल कूद की जाती है, तो जीजी खुश होती हैं और अपने घरों से पानी निकालकर उसके ऊपर फेंक देती हैं। कीचड़ हो जाता है, बच्चे उसमें खेलते हैं और वो लोग गंगा मैया की जय या बादल देवता के इंद्र देव की जय ऐसा जयकारा लगाते हुए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जीजी खुश हो जाती हैं कि अब मेघ बादल खुश हो जाएंगे, बारिश। जबकि लेखक को लगता है कि यह तर्कपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जीजी की विश्वास बातों पर विश्वास से करना पड़ता है। स्नेह है और भारतीयता भी तो विश्वास से भरी हुई है। हर भारतीय रचनात्मक मूल्यों में जुड़ा हुआ है, ऐसा धर्म भारतीय का मानना है। और काले मेघा पानी दे यह संस्मरण एक ग्रामीण परिवेश के विषय को उजागर करता है। घोर अकाल पड़ा हुआ, फिर भी हम भारतीय कितना विश्वास करते हैं कि पानी नहीं होते हुए फिर भी अगर थोड़ा सा देंगे तो हमें और मिलेगा। तो सबसे पहले दान देना और त्याग की भावना, ये दो शब्दों को यहाँ पर जगह दी गई है। जब हम त्याग करते हैं तभी कुछ मिलता है, और यह जो संस्मरण है यह उद्देश्य सिद्ध करता है, बताता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमें उसके बदले में कुछ मिलता है, और हम जितना अधिक मात्रा में किसी को कुछ देंगे उतने ही अधिक मात्रा में हमको मिलेगा। अर्थात देने की प्रवृत्ति कहीं नुकसानदायक नहीं है। धर्मवीर भारती जी इस संस्मरण काले मेघा पानी दे के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, इसका एक बार आपको अनुसरण कर लीजिएगा, पाठ्य पुस्तक की मदद से पुनः पढ़ लीजिएगा, और जहाँ पे कोई भी समस्या आती है, कोई भी भ्रम की स्थिति बनती है, हम लोग फिर इस पे चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हम लोग सरलतम ढंग से दूर करने की कोशिश किया जाएगा।